हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। कन्वर्ट 40 डिग्री 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। चलिए मतलब डिग्री में दिया हुआ है मेजरमेंट, अब क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बदलना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। सॉल्यूशन 40 डिग्री 20 मिनट, क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं 40 डिग्री और 20 मिनट? बोले यस सर, कह सकते हैं, बिल्कुल। 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 40 डिग्री और 20 मिनट। तो अब ऐसा करते हैं, पहले डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। आपको पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और ये भी पता है आपको पाइरियन 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे 180 रेडियन डिग्री रेडियन। और दूसरा क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ये पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बात कर चुके थे इस पे, तो उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो हम जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत क्या है, ये 20 मिनट है। तो सबसे पहले 20 मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। तो अब सोचिए कि 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 60, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट क्या होगा, ये 60 इधर डिवाइड हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो अब कहेगा 20 मिनट, बताइए क्या होगा, तो बोलिएगा सर 20 मिनट है तो ऐसा हो जाएगा 1/60, 1/60 गुना 20, और ये डिग्री हो जाएगा सबका सब, यानी कि कितना जाएगा 20 या 60, यानी कि 1/3 डिग्री हो जाएगा। या इसी को मोटा मोटी याद रखिएगा कि अगर मिनट में हो, मिनट से आपको डिग्री में जाना हो तो 60 से आप भाग दे दीजिए उसको। तो ऐसा करते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट है, इसको 60 से भाग देंगे तो डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। 20 या 60, यानी हो गया आपका 40 प्लस 1/3 डिग्री, 40 डिग्री 1/3 डिग्री। एलसीएम हो जाएगा 3, 4 × 12 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री, यानी कि 121 डिग्री बटे 3। यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए मेरा डिग्री में आ गया है। अब क्या करेंगे, डिग्री से हमको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 121 डिग्री 121 गुना 1 डिग्री लिख सकते हैं इसको? बोलिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कहीं लिखा हुआ है 20x, तो इसको हम जरूर लिख सकते हैं 20 गुना x कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ था 121/3 डिग्री, तो 121/1 डिग्री कह सकते हैं ना। तब 1 डिग्री बराबर देखिए ऊपर में लिख चुके हैं 121/3, और ये 1 डिग्री कितना होता है, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कटेगा तो नहीं, क्योंकि 3 के बाद नहीं कटेगा। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 121 पाई, नीचे क्या हो जाएगा 18 के 54 540। ये आपका क्या हो गया, रेडियन। सी लिखे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखे तो भी ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, डिग्री रेडियन। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। आसानी से कन्वर्ट हो गया हम लोग का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका, कन्वर्ट
कन्वर्ट 6 रेडियंस, 6 रेडियन को जो है कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू डिग्री रेडियन, इनटू डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग डिग्री मेजर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और ये भी बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे, जैसे कि इसमें समझाए हैं। देखिए तो आप सॉल्यूशन देखिए, आपके पास कितना है 6 रेडियन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या 6 रेडियन के लिए सी लिखते हैं ऊपर में, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6 गुना 1 रेडियन, जैसा कि बताया था आपको 20x को हम लिख सकते हैं 20 गुना 1x, या 1x के यहाँ x लिख सकते हैं ना, उसी तरह से लिख दिए। और अभी जस्ट आपको पता है एक चीज कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या आ जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, 180 बटे पाई से 1 रेडियन का वैल्यू होता है, तो 6 गुना कितना आ जाएगा 180 बटे पाई, और किसमें बदल गया ये डिग्री में बदल गया, डिग्री। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 6 गुना 180 बटे पाई का वैल्यू 22 बटे 7, जो क्लास 10 में पढ़े होंगे 9 में पढ़े होंगे, इसको उलट दीजिए 6 गुना 180, ये नीचे 7 भाग में है, उधर जाके गुना आ जाएगा ऊपर जाके 7/22, तो देखिए ये हो जाएगा 3 आपका, ये हो जाएगा आपका 11, 21 गुना 180 बटे 11, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1 37, और ये 0 बटे 11, और ये क्या है डिग्री में है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इधर मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, उधर का पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग 6 रेडियन को लेके जा रहे थे, तो मेरा इतना हो गया। अब डिवाइड करने का तरीका देखिएगा, बहुत ही अलग होगा, ठीक है, तो 11 से आप डिवाइड कीजिए किसको 37, 80, और ये डिग्री है, कितना बार में 11 तिया 33, 3 बार में, ये हो जाएगा आपका 4, और ये 8, 11 चौके 44, ये बचा 4, और ये 0, 11 तिया 33, ये सब का सब क्या है डिग्री में है, तो यहाँ भी डिग्री हो जाएगा, और ये बचा 7 डिग्री। अब सोचिए कि 11 से 7 में डिवाइड, 11 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, बोलिएगा सर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, तो चेंज कीजिए, तो ये 7 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं क्या 7 गुना 1 डिग्री, 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट, तो आपके पास कितना हो गया 7 छाके 42, 420 मिनट हो गया। अब 420 में 20 में 11 से डिवाइड कीजिए, 11 तिया 33, कितना बचा 12 9 हो गया 90, फिर देखिए 11 8 88, 88 आपका हो जाएगा, कितना बचेगा 2 मिनट बचा। क्या आप 2 मिनट को 11 से भाग दे सकते हैं, बोलिएगा सर नहीं दे सकते हैं, तो अब 2 मिनट को सेकेंड में बदलिए, कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना 1 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा आपका 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हो गया। इसका मतलब 11 गुना 11 करने पर ना 121 आता है, तो लगभग हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 10 बार में करते हैं तो 110 आता, 9 बचता, लगभग हम लोग 11 सेकेंड लिख सकते हैं, तो यही आपका हो गया आंसर। तो क्या हो गया आपका आंसर, कटा के क्या लिख सकते हैं इसको 343 डिग्री 38 मिनट और आपका 11 सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 22/7। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग बहुत ही आसान तरीका से। तो पहले क्वेश्चन को समझा जाए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना है सर्कल का, यानी कि त्रिज्या निकालना है वृत्त की। इन विच ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री बना रहा है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ कितना है 37.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से आपको त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से। आपका एक सर्कल हो गया, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर है पहले, और इसको इधर मूव करवाएं तो 60 हो गया आपका 60 डिग्री। और ये आपका रेडियस आर, और ये भी दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर कितना दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर। अब दिया क्या क्या है लिखिए, गिवन थीटा दिया हुआ है ना कितना 60 डिग्री। और आपको हम बता चुके हैं कि जब भी ये एंगल रहेगा किसमें रहेगा, दिया हुआ रहेगा रेडियन में। यहाँ डिग्री में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कन्वर्ट कैसे करने बताए थे, हालांकि वहां पर आपको बता दिए थे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको कॉमन एंगल के बारे में बताए थे, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो पाई/3 इधर हो जाएगा 60 डिग्री, पाई/3 लिख सकते हैं। और हर चीज को याद तो रखना पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर 60 था तो आसानी से बोल देते हैं पाई/3। लेकिन चेंज कैसे करें रेडियन में, तो इसको लिख सकते हैं क्या 60 गुना 1 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर से 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई/180 रेडियन। याद करने के बताए थे पिछले लेक्चर में। तो ये कितना आ जाएगा पाई/180 रेडियन। तो 6 18 3 पाई/3 रेडियन लिखें या पाई/3 लिखें एक ही बात है। और क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ एल आर कितना दिया हुआ है एल, जिसको हम बोलते हैं एल दिया हुआ है कितना 37.4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है रेडियस आर आपको चाहिए। तो आपको हम रिलेशन बताए थे लेक्चर 1 में, थीटा एल और आर में रिलेशन क्या होता है, थीटा बराबर L/R। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर L/R। और आपको बताया था थीटा जब भी होगा रेडियन में होगा, रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आपको चाहिए क्या रेडियस ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर थीटा बराबर क्या आ जाएगा L, और R बराबर क्या आ जाएगा L/थीटा। तो L का वैल्यू कितना है देखिए तो 37.4 और थीटा कितना है पाई/3। तो अब ऐसा करते हैं क्या हो जाएगा आपका ये 37.4, ये 3 भाग में ऊपर जाके गुना हो जाएगा बटे पाई का वैल्यू 22/7।
फिर से इसको सोल्व करते हैं, चलिए इधर। तो आपका हो गया 37.4 गुना 3। देखिए 7 जो है इससे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7/22। 11 से 11 से घटाइए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 2 से कटाएंगे हो जाएगा 1.7। तो जैसा दूनी 14, 1.7 इंटू 7 21। अब मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 35, 35.7 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, बस 2 एग्जांपल और बचा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 सारा बहुत ही आसान एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी बहुत आसान क्वेश्चन सब है। द मिनट हैंड मतलब मिनट की जो सुई है ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है। तो हाउ फार does it step move in 40 minutes? Move in 40 minutes। और क्या दिया, यूज पाई का वैल्यू 3.14। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए कहता है कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मिनट की जो सुई है वॉच में, घड़ी में, उसकी लंबाई लेंथ कितना है 1.5 सेंटीमीटर। देखिए हम बनाते हैं सॉल्यूशन, देखिए बनाते हैं फिगर। मान लेते हैं ये आपका वॉच है, ठीक है, तो इसका जो है मान लेते हैं ये आपको कितना है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका वॉच है। मान लेते हैं कि ये मिनट की सुई यहाँ पर अभी है 12 पर है मिनट की सुई। कहता है कि हाउ फार डज इट कीप्स मूव इन 40 मिनट्स, और 40 मिनट जो है वो घड़ी की सुई जो है मिनट की सुई वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर से 15 पाया 15 मिनट, 3 पाया 6 पाया 30 मिनट, और 8 पे गया 40 मिनट, यानी कि यहाँ आने पर कितना हो गया 40 मिनट। तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, तो देखेंगे एंगल कितना बनता है। ये 40 मिनट ना, 40 मिनट मूव किया। समझिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है सुई की लेंथ कितना है 1.5। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं इसको, ये त्रिज्या है ना, रेडियस है, एक तरह से कह सकते हैं ये रेडियस है, यानी कि लेट लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इक्वल टू आर इक्वल टू कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 40 मिनट घूम रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो आप जानते हैं सिंस इन 60 मिनट्स 60 मिनट में जो है
मिनट की जो सुई है कितना एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब कितना एंगल बना रहा होगा 360 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि 2 पाई रेडियन भी मूव करता है। अगर आप डिग्री में लिखिएगा फिर से डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं डायरेक्ट रेडियन यूज करते हैं। तो 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा पूरा एक चक्कर में 2 पाई रेडियन। 2 पाई लिख दिए, रेडियन सी लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 60 मिनट हो गया। तो बताइए 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में कितना होगा। तो 60 डिवाइड कर देंगे, इसको कम हो रहा है तो डिवाइड होगा, कितना रेडियन हो जाएगा, इसलिए 40 मिनट में। देखो 40 मिनट्स में तो कितना जाएगा, 1 मिनट में इतना हो रहा है, 40 मिनट में तो इससे ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई 2 पाई बाय 60 इंटू 40, तो 0 0 कैंसिल 2 और ये 3 हो गया 4 पाई बाय 3। यानी कि आपका थीटा का वैल्यू जो है ये भी निकल गया कितना 4 पाई बाय 3। कितना कह सकते हैं हम लोग, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 पाई बाय 3। ये भी निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है वो चाहिए। यानी कि मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं एल, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड in 40 minutes, L मान लेते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या मान लिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ एन आर्क है जो है उसको हम L कह दिए। ठीक है, तो यही चीज आपको चाहिए, ये होगा क्या। चलिए अब हम लोग L निकालना होगा, मिटाते इस फिगर को, पिता भी निकल चुका है, L निकालना होगा। तो अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट थीटा बराबर क्या होता है L बाय R। तो देखिए कोना कोई मल्टीप्लाई कीजिए, क्या जाएगा आपका L बराबर R थीटा। तो आपको L ही चाहिए, L और R कितना है, देखिए R जो है आपका कितना है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 4 पाई बाय 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और पाई का वैल्यू कर दिया वहां पर क्या लेने के लिए 3.14। तो सबसे पहले 3 पचे 15, 0.5 हो गया, L इज इक्वल टू 5 चौके 20, 2 पाई हो गया, और L का वैल्यू पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, यूज करने के लिए 3.14। तो आपका हो गया L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। तो जो घड़ी मिनट की सुई जो है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस होगा 6.28 सेंटीमीटर। यही चीज आपको चाहिए था। चलिए अब एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 नोट कर लीजिए इसको। चलिए कहता है एग्जांपल 5, if the arc of the same length, if the arc of the same length in 2 circles, subtended angles
65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर find the ratio of their radius. Find the ratio of their radius. सर ये था रेडियस क्या होता है? तो रेडियस का प्लूरल, रेडियस का एक रेडियस रहेगा दिया हुआ तो रेडियस हुआ, और दूसरा 2-3 रहेगा तो क्या बोलेंगे रेडी, इसका प्लूरल। सिंगुलर ये हो गया आपका, ये आपका प्लूरल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पहले समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, मतलब 2 सर्कल है और दोनों का लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई जो है सेम है, और एंगल कितना बना रहा है 65 डिग्री और दूसरा 110 डिग्री एट द सेंटर पर, तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो रेशियो निकालना है उसके रेडियस का। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए कम एंगल बना रहा है लेकिन लेंथ इक्वल है ना, इसका मतलब बड़ा सर्कल बनेगा। कम एंगल तो बड़ा सर्कल बनेगा, अगर क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम है, चाप की लंबाई, ये वाला छोटा थोड़ा सा। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है 65 डिग्री, और ये जो बना रहा है कितना बना रहा है 110 डिग्री। ये आपका 110 डिग्री है। मान लेते हैं इसका रेडियस जो है R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो लिख दीजिए वही चीज, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स। मान लिए हम लोग कि R1 और R2 जो है रेडियस है इसका, दोनों सर्कल का, इसका R1 मान लिए और इसका R2 मान लिए। फिर देखिए लेंथ ऑफ आर्क जो है इसका और इसका इक्वल है ना, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये मान लेते हैं L और ये इसका भी L, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ each सर्कल मान लेते दोनों सर्कल का जो लेंथ है, इस दो सर्कल का आर्क की जो लेंथ है कितना L है, तो L हो गया। अब ये थीटा देखिए दिया हुआ है किसमें डिग्री में, तो इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2। सबसे पहला काम कि θ1 और θ2 को जो है डिग्री में दिया हुआ है, किसमें लाना है रेडियन में लाना है। चलिए θ1 इज इक्वल टू कितना है 65 डिग्री, आपको बताए थे, इसको लिखना क्या है 65 गुना 1 डिग्री, 65 गुना 1 डिग्री का मतलब कितना, देखिए पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना आता है पाई बटे 180 रेडियन, तो पाई कितना से 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, तो 13 से घटाएंगे क्या, 13 × 65 और ये 5 से घटाएं 5 3 15 5 6 30 36, यानी कितना हो गया 13 पाई बाय 36 हो गया रेडियन। तो सी लिखें या नहीं लिखें कोई बात नहीं। अब θ2 भी दिया हुआ है, कितना है θ2 110 डिग्री, 110 डिग्री क्या लिख सकते हैं 110 गुना 1 डिग्री, और 110 गुना 1 डिग्री का वैल्यू था पाई बटे 180, पाई बटे 180। ऐसा करते हैं 5 से इसको भी घटाते हैं, कितना आ जाएगा
5 दूनी 10, 22 25 110 ना, 5 से कटाएंगे 36। तो अभी 2 से कटेगा लेकिन नहीं कटाएंगे बाद में ताकि 36 36 कटेगा, इसलिए 22 पाई बटे 36 थीटा 2 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए वी नो दैट थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, L बाय आर, L की जगह L ही होगा, R की जगह लेकिन R1 हो जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, थीटा 2 बराबर L बाय R2। तो आप ऐसा कीजिए, यहां से निकाल लीजिए कोनाकुनी, तो यह R1 थीटा 1 इज इक्वल टू L, और यहां पर क्या आ जाएगा R2 थीटा 2 बराबर L। तो आपका R1 कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा L बाय थीटा 1, और आपका R2 कितना हो जाएगा L बाय थीटा 2। तो अब चाहिए क्या, आपका रेशियो चाहिए उसके रेडियस का, यानी कि चाहिए क्या, R1 बटे R2 निकालना है आपको। तो अब क्या करना है, R1 बटे R2 निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो R1 कितना आपका है, R1 है, देखिए यहां पर R1 कितना निकला है, L बाय थीटा 1, L बाय थीटा 1, और R2 कितना है, L बाय थीटा 2, L बाय थीटा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, L बाय थीटा 1 उल्टा हो जाएगा थीटा 2 बटे L, L L कट गया, हो गया थीटा 2 बटे थीटा 1, और थीटा 2 का वैल्यू पता है आपको कितना है, 22 पाई बटे 36 हो जाएगा आपका। देखिए यहां लिखिए इसको, 22 पाई बटे 36 थीटा 2, और थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 13 पाई बटे 36, 13 पाई बटे 36। ठीक है, 36 36 कैंसिल, और ये आपका पाई पाई कैंसिल हो गया कितना, 22 बटे 13। तो अगर आपसे पूछूं मैं R1 इस टू रेशियो R2 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 22 अनुपात 13, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, और अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बस इतना सही क्वेश्चन था, तो आज इतना सा ही। कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1। इसी तरह से हम लोग का सीरीज चलता रहेगा, तो बने रहें।